जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 28 फेब के दिन लिब्रा की पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 28 फेब के दिन डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ वैंड की। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। आपका इंतज़ार करते करते जैसे इनकी आंखें थक चुकी हैं, टायर्ड हो चुके हैं। यस, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं या फिर आप। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि भी, मतलब दोनों इक्वल हैं। ठीक है, नंबर है यहाँ पर 9, 5, 10, 4, 19। तो 9, 19 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। यस, 4, 5, 9, 10, 19 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 5 ऑफ वैंड से दिख रहा है कि आप एंड आपके पार्टनर के बीच में कोई फाइट हुई हो सकती है। 9, 5, 14 डिटैचमेंट। मे बी आपके पार्टनर उसके बाद से आपसे डिटैच हो गए हैं, नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड चले गए हैं। या फिर कुछ लोग मे बी आपके पार्टनर ब्लॉक्ड कंडीशन के ओपन होने का वेट कर रहे हैं। आपने इनको ब्लॉक कर दिया है एंड आपके पार्टनर फिर से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर इस तरह के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में भी हो सकते हैं। कोल्ड वॉर चल रहा हो सकता है आपके बीच में। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर बहुत सारे इल्यूजन या एजम्पशन में फंसे हुए हैं। इनके मन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों थॉट आ रहे हैं क्योंकि आप इनके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कभी आपसे डिटैच हो जाते हैं, कभी आपसे अटैच हो जाते हैं। कभी इनको लगता है कि आपके बिना रह लेंगे, कभी इनको लगता है नहीं रह पाएंगे। एंड आपके पार्टनर बैलेंस में आना चाहते हैं, आपके पार्टनर सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं या फिर उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ कप, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है तो आप दोनों की सेम कंडीशन हो सकती है। आप दोनों अपने अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। मे बी आप दोनों एक दूसरे को पाने के लिए फाइट कर रहे हैं या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा फाइट, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है जिससे आप दोनों फाइट कर रहे हैं। 5, 1, 6, 6, 9, 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये है कि ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने या तो आप लोगों के बीच में किसी तरह की फाइट करवा दी है। एस ऑफ कप, देखिए एस ऑफ कप का मतलब ये होता है कि अनकंडीशनल लव। आजकल पूरी दुनिया इसी के पीछे फाइट कर रही है। ओके, मतलब हर किसी को चाहिए सच्चा प्यार, हर किसी को चाहिए ये ट्रॉफी। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर वो कप हो सकते हैं जिनके पीछे बहुत सारे लोग फाइट कर रहे हैं या फिर आप। लेकिन यहाँ पर कोई डेविल की एनर्जी भी है। मे बी आपके पार्टनर डेविलिश हो चुके हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर के। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आप सिर्फ इन्हीं के होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी भी है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है। एंड ये सच्चा प्यार आप दोनों को मिल नहीं पा रहा है क्योंकि किसी थर्ड पार्टी का मुझे इंटरफेयर दिखाई पड़ रहा है। जैसे थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि, मतलब जैसे थर्ड पार्टी का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको, क्योंकि ये एस ऑफ कप है, अनकंडीशनल लव है, ये सबको नहीं मिलता है। चूजन वन को मिलता है, ट्विन फ्लेम को मिलता है, सोलमेट को मिलता है, हर किसी के लिए नहीं है। तो जो हर किसी में, मतलब जो डेविलिश व्यक्ति है जिसको ये नहीं मिल रहा है, जो इस लायक नहीं है कि जिसको ये मिलना चाहिए, वो लोग जेलस हो रहे हैं एंड वो लोग आप लोगों को ना मिलने देने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है एंड इस वजह से आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन बढ़ते ही जा रहा है क्योंकि ये जो डेविल है, अब ये डेविल मेंटेलिटी का एक ही व्यक्ति हो सकता है या फिर ये बहुत सारे आपके सूटर हो सकते हैं। तो कुल मिला के आपके पार्टनर का बर्डन बढ़ चुका है, इनके ऊपर लोड बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ गया है कि अब इनको किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 5 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल ने। मतलब इसलिए ये जो प्रेशर है इसलिए बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पर लॉस की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इनका तो, ये तो कंपटीशन से पहले ही आउट है, इनका तो कुछ होने ही वाला नहीं है। जैसे कोई इंसान मुरझा जाता है, बिल्कुल
ग्लूमी हो जाता है, उसको लगता है कि यार अपना तो पत्ता साफ हो गया, अपनी तो दाल गलेगी नहीं, अपना तो कुछ होने वाला नहीं है। 10 5 15 डेविल की एनर्जी। तो वही मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो या तो आपके पार्टनर को बहला फुसला रही है, पट्टी पढ़ा रही है कि उसके पास तो इतने सारे ऑप्शन हैं, एक से बढ़कर एक है, इतनी तगड़ी फाइट है। वो जैसे कोई कंपटीशन नहीं होता है, उसके लिए लोग बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि यार सीटें सारी निकल गई हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे इंटरव्यू के टाइम पे लोग होते हैं ऐसी टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कि मतलब आधे इंटरव्यू वाले कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो ऐसे ही साफ हो जाएं एंड सिर्फ हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो ये भी पॉसिबल है कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट हो। इस वजह से उनको डीमोरलाइज किया जा रहा है, डीमोटिवेट किया जा रहा है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। 10 5 15 एंड 5 1 6 तो 21 हो गया, वर्ल्ड की एनर्जी है। मे बी ये सब चीज़ें होती रही हैं, ऐसे कोई साइकिल चलता रहा है एंड आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने से रोका गया है एंड अब आपके पार्टनर उस साइकिल से निकल गए हैं एंड ये सोच रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर मे बी आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, आपका नेम फेम बढ़ रहा हो सकता है एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको पाना बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, मुश्किल है एंड आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ बैंड इसलिए प्रेयर कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके साथ ये लाइवली फील करते हैं। आप इनकी लाइफ में जब होते हैं तो इनकी एक नई लाइफ मिलती है, इनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। लेकिन अगर आप दूर हो गए तो इनका क्या होगा, ये सब सोच सोच के आपके पार्टनर वरीड हैं। तो यहाँ पे 21 एंड 4 25 7 इल्यूज़न, आपके पार्टनर इल्यूज़न में फंस गए हैं। आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ना करें। थर्ड पार्टी सही है कि आप सही हैं। यस, यही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इनके मन का, यही इनके मन की दुविधा हो सकती है कि विश्वास करें तो किस पे करें। थर्ड पार्टी सही है कि आप सही हैं, मतलब ये इसी इल्यूज़न में फंसे हुए हैं। ओके, सन की एनर्जी, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब ये इस कंडीशन से निकल रहे हैं। ओके, फिर 19 19 एंड 9 28 10 की एनर्जी, ये कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही है। आपके प्लैनेट्स कुछ ऐसे हो सकते हैं, आप दोनों के साथ सेम सिचुएशन हो सकती है, आप दोनों के ही प्लैनेट इस वक्त गड़बड़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए डेविल तभी भी अटैक करता है जब आपके पास कुछ माइनस पॉइंट होते हैं, जब आपके अंदर कोई वीकनेस होती है, जब आपके प्लैनेट गड़बड़ होते हैं, तभी ये जो डेविलिश किस्म के लोग हैं इनकी पावर, जैसे कि सपोज कीजिए नाइट टाइम में जैसे नेगेटिव एनर्जीज पावरफुल होती हैं। तो नाइट टाइम का मतलब क्या हुआ कि जब आपके जो प्लेनेट हैं वो डार्कनेस में चले गए हैं, वो वीक पड़ गए हैं, तब ये नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हाई हो जाती हैं। लेकिन जब आप सन की एनर्जी में होते हैं, जब आप पॉजिटिव होते हैं, जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, तो किसी की दम नहीं होती है कि कोई आपको नेगेटिव कर पाए। ठीक है, यस, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे अभी एकदम से रियलाइज़ हुआ कि जब आपका मन वीक होता है, मून आपका मन वीक होता है, आप खुद में कमज़ोर होते हैं, अपने प्यार पे आपको विश्वास नहीं होता है, अपने पे आपको विश्वास नहीं होता, अपने ईश्वर पे आपको विश्वास नहीं होता है, तब ये कोई भी आपको बहला फुसला सकता है। लेकिन जब आप श्योर होते हैं तब किसी की दम नहीं है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाए। ये ब्लैक मैजिक में भी चलता है एंड मैनिपुलेशन में भी चलता है। तो सन की एनर्जी आपके पार्टनर में भी पॉजिटिव हो चुके हैं, इनको समझ में आ चुका है कि यस यू आर द वन। तो इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। मदर ऑफ कप, यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं एंड इनके प्यार के कोई कंपैरिजन नहीं है। ओके, या फिर आप इनसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन ये मुझे आपके पार्टनर की कंडीशन दिख रही है। यस, आपके पार्टनर सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं। 19 एंड 5 19 एंड 6 19 6 हुआ 25 7 रिलेशनशिप, आपके पार्टनर यस आप ही के साथ रिलेशन चाहते हैं एंड इनको कोई और नहीं चाहिए। किंग ऑफ सॉर्ड, मुझे दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर ने आपको एटीट्यूड बहुत दिखाया है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी देखिए है 10 5 15 एंड डेविल के कहने पर, डेविल के भड़काने पर, बहलाने फुसलाने पर आपके पार्टनर ने आपको एटीट्यूड दिखाया हो सकता है, आपसे फाइट की हो सकती है, आपसे डिस्टेंस बनाई हो सकती है। लेकिन फाइनली ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आपके बिना ये खुश नहीं रह सकते, जो भी कंडीशन हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन प्यार तो इनको आप ही से है, सच्चा प्यार तो इन्होंने आप ही से किया है। ओके, इसको क्लियरिफाई कीजिए। मून की एनर्जी देखिए, वही चीज़ आ गई, मून की एनर्जी। जब इंसान
कि प्लेनेट वीक होते हैं या फिर वो डार्कनेस में होता है या वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, तब वो ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करता है, ऐसे ही लोगों की एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाती है जो लाइक माइंडेड होते हैं। तो वही आपके पार्टनर के साथ हुआ है कि जब आपके पार्टनर खुद नेगेटिव थे तो नेगेटिव चीज़ें इनके पास ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रही थी। जब आपके पार्टनर पॉजिटिव हो गए हैं तब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि यस, इनको सिर्फ आप ही से प्यार है एंड इस प्यार में कोई भी नहीं आ सकता। मतलब वही चीज़ है कि सच्चा प्यार आपने किया है तो फिर आपको थर्ड पार्टी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 10 ऑफ स्वॉर्ड। तो ये पास्ट की कंडीशन दिख रही है कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे थे, आप पे नज़र रखे हुए थे एंड ये एस्केपिस्ट की एनर्जी में थे, डर रहे थे, इनकी एनर्जी लो थी, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड। 10 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब वही चीज़ आ गई है फिर से कि आपके पार्टनर पहले खुद वीक थे। देखिए यहाँ पे किंग है, यहाँ पे पेज है, तो पेज की एनर्जी मतलब इन्होंने थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट किया, इनकी एनर्जी वीक हुई। जब इनकी एनर्जी वीक हुई तो थर्ड पार्टी ने इनको इतना सारा बैक स्टेप किया। मतलब ये सारी चीज़ें प्रोसेस में हुई हैं। मतलब आपकी जब एनर्जी वीक होती है, आपके अंदर डाउट होता है, तो थर्ड पार्टी को चांस मिला एंड थर्ड पार्टी ने मौके पे चौका मार दिया। ये सारी चीज़ें अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही हैं। एंड अगर आपके पार्टनर पॉजिटिव हैं तो किसी थर्ड पार्टी की हिम्मत नहीं है कि कोई आकर के देन ये अनकंडीशनल लव मिल रहा है। ओके, तो ये था 18, 18, 10, 28। फिर से आ गई व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, कार्मिक सिचुएशन। तो ये कर्मा ही चल रहे हैं, ये प्लैनेट्स का ही दिक्कत है। थर्ड पार्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी को एंट्री तभी मिली जब आपके प्लैनेट गड़बड़ थे, जब आपके पार्टनर के प्लैनेट वीक थे। ओके, तो यहाँ पर 10 एंड 4, 14 अवेकनिंग। अब आपके पार्टनर अवेकेंड हो चुके हैं, अब आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं, इनको समझ में आ चुका है। देखिए यहाँ पर ये दो चीज़ें हुई हैं कि ये जो थर्ड पार्टी थी ये कार्मिक थी। ये सब कुछ हुआ क्यों? तो थर्ड पार्टी कार्मिक थी, इसकी सच्चाई सामने आना इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, जो सच्चाई सामने आ गई है तो ये भी निकल के सामने आ गया है कि इनका प्यार आपके लिए प्योर है। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? आप जो भी ड्रीम देख रहे हैं उसको आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका ड्रीम है, 2 ऑफ पेंटिकल बैलेंस में, क्योंकि अब आप मैच्योर हो चुके हैं, क्योंकि अब आप समझदार हो चुके हैं, क्योंकि अब आपके खिलने का, फलने फूलने का टाइम है। तो जो भी आपके ड्रीम है अपने पार्टनर को लेके, वो पूरे होने का टाइम आ गया है, तो स्टेप लीजिए। ठीक है, यस, जय माता दी।